सो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीवन, एक्सप्लेनर HQ के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सोलो लेवलिंग का चैप्टर 7। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगे। हमें दिखाया जाता है कि सारे हंटर्स इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि वो बड़ा सा स्टैचू अपने पैर के नीचे दबा के सारे हंटर्स को मार रहा होता है। फिर उतने में वो बड़ा सा स्टैचू एक हंटर को अपने पैर के नीचे दबा के मार देता है। फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि हम सबको अलग हो जाना चाहिए क्योंकि ग्रुप में रहना बहुत डेंजरस है। तो उस पर जिंगू बोलता है हाँ ठीक है। फिर जिंगू देखता है मिस जूही बहुत डरी हुई होती है। फिर जिंगू सोचता है मैं मिस जूही को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर हमें मिस्टर बाग दिखाए जाते हैं। वो एक स्टैचू के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो सेफ़ हैं। फिर मिस्टर बाग सोचते हैं मैं अभी 2 लड़कों का बाप बनने वाला हूँ और मैं यहाँ पे आके फंस चुका हूँ। वो रोने लगते हैं। फिर उतने में उनको किम आवाज़ देते हैं बाग तुम अपने पीछे मुड़ के देखो। तो बाग जैसे ही पीछे मुड़ के देखने जाता है, जो स्टैचू बाघ के पीछे खड़ा होता है वो बाघ को फिर 2 टुकड़ों में कर देता है और बाघ की वहीं पे डेथ हो जाती है। बाघ जो स्टैचू के पीछे खड़ा होता है वो स्टैचू के हाथ में स्वॉर्ड होता है और वो स्टैचू के पास जैसे ही बाघ जाता है वैसे ही वो स्टैचू बाघ को मार डालता है। फिर जिंगू सोचता है प्रेज द लॉर्ड, हम इसको प्रेज नहीं कर सकते क्योंकि ये गॉड नहीं है, ये एक डीमन है। फिर जिंगू सोचता है दरवाजे को गार्ड करने के लिए गार्ड स्टैचू है और हम लोग से फाइट करने के लिए कोलोसल स्टैचूज है। ये स्टैचूज हम पे तभी अटैक करते हैं जब हम मूव करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ स्टैचूज के पास स्वॉर्ड है, कुछ के पास हैमर है, कुछ के पास फ्लेयर है, कुछ के पास बो है और कुछ के पास मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उतने में ही हमें दिखाया जाता है कि एक कोलोसल स्टैचू एक हंटर का हाथ काट देता है। फिर जिंगू सोचता है ना हम भाग सकते ना हम कुछ और कर सकते, इसके अलावा तो हम करें तो क्या करें। तो उतने में उसकी नज़र एक स्टैचू पे जाती है जो इंस्ट्रूमेंट लिए रहती है। तो वो सोचता है कि क्या ये स्टैचू भी अटैक करेगा। तो फिर उतने में जिंगू बाकी सब बात सोचने लगता है और वो फिर सबको बोलता है कि सब लोग जो स्टैचूज़ के पास इंस्ट्रूमेंट है वो स्टैचू के पास जाओ। फिर मिस्टर सॉन्ग एक इंस्ट्रूमेंट लिए हुए स्टैचू के बाजू में जाके खड़े हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये स्टैचू तो गाना गाना शुरू कर देता है। फिर उतने में मिस्टर सॉन्ग सारे हंटर्स को बोलते हैं सब लोग उस स्टैचूज़ के पास जाओ जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जल्दी। फिर वो बड़ा सा स्टैचू उन पे अटैक नहीं करेगा। फिर सारे हंटर्स इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज़ ढूंढने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर किम भी एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर किम उस स्टैचू के नीचे बैठ के रो रहे होते हैं और वो उस बड़े से स्टैचू को देख के उसको, क्योंकि उनका दोस्त बाघ मर चुका होता है इसलिए मिस्टर किम रो रहे होते हैं। उतने में हमें दिखाया जाता है कि जिंगू मिस जूही के साथ भाग रहा होता है, इंस्ट्रूमेंट स्टैचू को ढूंढ रहा होता है। फिर जिंगू को एक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ स्टैचू दिख जाता है और जिंगू उसके नीचे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो स्टैचू गाना गाना चालू नहीं करता है। फिर जिंगू सोचने लगता है ऐसा क्यों हो रहा है और वो भी अभी अभी क्यों हो रहा है ये सब। फिर मिस जूही देख के वो रोने लगती है। फिर मिस जूही बोलती है शायद एक स्टैचू के नीचे 2 जन खड़े नहीं हो सकते हैं जिंगू, इसकी वजह से। फिर जिंगू मिस जूही को वहीं छोड़ के बोलता है मिस जूही आप जाओ, मैं दूसरा स्टैचू ढूंढ लूँगा। फिर जिंगू को दूसरा स्टैचू भी मिल जाता है, लेकिन वो बड़ा स्टैचू जिंगू को भागते हुए देख लेता है। फिर उतने में वो बड़ा सा स्टैचू जिंगू पे अटैक करने जाता है। जिंगू बस उस इंस्ट्रूमेंट लिए हुए स्टैचू के पास पहुंचने ही वाला होता है। उतने में वो बड़ा सा स्टैचू जिंगू को मारने की कोशिश करता है पर जिंगू स्लाइड करके उससे बच जाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग जिंगू को बोलते हैं जिंगू तुम गलत जा रहे हो। फिर जिंगू उतने में देखता है कि वो एक गलत स्टैचू के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो स्टैचू अपने हाथ में शील्ड लिया होता है, तो जिंगू को लगता है वो स्टैचू के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है और मिस जूही ये सब देख के डर जाती है। उतने में जिंगू वहीं पे पड़ा होता है। वो बस उस स्टैचू के पास पहुंचने ही वाला होता है और उसके पीछे वो बड़ा सा स्टैचू भी होता है। फिर जिंगू बोलता है अगर इस दुनिया में गॉड है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर जिंगू बोलता है ज़िंदगी और मौत के बीच में एक रस्सी है, मैं उसको पकड़ के रखा हूँ जो मेरे को मरने से बचा रही है, पर मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि ये रस्सी भी टूट जाएगा। फिर जैसे ही जिंगू अपने होप्स खोने लगता है, वो देखता है कि इंस्ट्रूमेंट स्टैचू जो उसके सामने होता है वो गाना गाना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जा रहा है वो स्टैचू गाना गाना शुरू कर दिया है। फिर जिंगू वो देख के खुश हो जाता है और वो देखता है कि अब वो बच चुका है। उतने में ही हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टैचूज़ गाना गाना शुरू कर देते हैं और वो अब लॉर्ड को प्रेस कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे हंटर्स मर चुके होते हैं क्योंकि वो बड़ा सा स्टैचू सबके ऊपर चढ़ चढ़ के मार रहा होता है। फिर हमें मिस जूही दिखाई जाती है जो जिंगू को पूछती जिंगू क्या तुम ठीक हो।
तो उस पर जिंगू कुछ बोलता नहीं है, पर मिस जूही जिंगू को देख के डर जाती है। मिस जूही देखती है कि जिंगू का एक पैर कट चुका होता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर ज़रूर अच्छा लगा हो। ये था सोलो लेवलिंग का चैप्टर 7। मैं कल लाऊंगा सोलो लेवलिंग का चैप्टर 8। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए गाइस। सो टिल देन, बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।